الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بچوں، آج ہم چیپٹر نمبر 21 پڑھیں گے، کلاس 2 عربی بک۔ آج ہم دیکھیں گے مضاف اور مضاف الیہ۔ آج کے چیپٹر کا نام ہے مضاف مضاف الیہ، ناؤن یعنی کہ نام۔ عربی میں کہتے ہیں اسم، اسم، نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہ چیز دھیان رکھنے والی ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو جو مضاف ہوگا نا وہ اسم ہوگا، اسم کو آپ مضاف کہیں گے اس جملے کے اندر۔ اسم کو ہی مضاف بنائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اگر اسم ہے تب وہ مضاف بنے گا، اسم نہیں ہے تو مضاف آپ نہیں بنا سکتے۔ فار ایگزامپل، ادب، استاذ، دیکھیے یہ بھی اسم ہے، اوکے اوکے، ناؤن، نام، یہ بھی ادب ہے، یہ ادب جو ہے اسم ہے، استاد جو ہے وہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ایک خاص ترکیب سے ہم بنائیں گے اور پھر اس کی میننگ دیکھیں گے۔ دیکھیے میں یہاں پر بنا رہا ہوں، ادب الاستاذی، ادب الاستاذی ایک خاص ترکیب سے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ یہ بھی ناؤن ہے، یہ بھی ناؤن ہے۔ اب دونوں ناؤنوں کو ایک خاص ترکیب سے ہم نے بنایا ہے، خاص ترکیب سے بنانے پر ہی اس کے خاص معنی نکلیں گے۔ پہلے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں اس کے۔ ہم ادب الاستاذی معنی کیا ہے اس کے؟ استاذ کا ادب، استاذ کا ادب، یہ اس کے معنی ہیں۔ خاص ترکیب کیا ہے اس کی؟ دیکھیے پہلا جو نام ہے، پہلا جو اسم ہے، پہلا جو ناؤن ہے وہ الف لام کے بغیر ہے، اور دوسرا جو نام ہے، دوسرا جو نیم ہے، دوسرا جو ناؤن ہے، دوسرا جو اسم ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، اوکے؟ یہاں پر الف لام لگا رکھا ہے ہم نے، دیکھیے یہاں پر الف لام نہیں لگایا۔ یہ بھی ناؤن ہے، یہ بھی ناؤن ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ہم نے پہلے ناؤن کو، پہلے اسم کو کیا کیا؟ نام الف لام کے بغیر لکھا، اور دوسرے اسم کو کیا کیا؟ الف لام کے ساتھ لکھا۔ یہ ترکیب رہے گی مضاف مضاف الیہ کی۔ پہلا ناؤن بغیر الف لام کے آئے گا، اور دوسرا ناؤن الف لام کے ساتھ آئے گا۔ یہ دیکھیے یہی ترکیب رہے گی، جہاں بھی آپ پڑھیں گے، جس کتاب میں بھی پڑھیں گے، یہی دیکھنے کے لیے ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک تو چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ پہلا ناؤن پیش کے ساتھ ہوگا اور دوسرا ناؤن زیر کے ساتھ ہوگا، یہ آپ دھیان رکھیں گے۔ پہلے پر پیش لگائیں گے، دوسرے پر زیر لگائیں گے۔ یہ ترکیب آپ کو دھیان میں رکھنی پڑے گی۔ یہ پیش ہے زیر تک آئے گا، پیش سے زیر تک، ٹھیک ہے؟
इस तरह आएगा, ए यूं करके टेढ़ा सा डंडा खींच देता हूँ यहाँ पर मैं आपको। ये पेश किस तरफ इशारा कर रहा है, ये ज़ेर की तरफ इशारा कर रहा है, पेश से ज़ेर की तरफ आएगा, ये देखिए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दरसुन, जिसके माना होते हैं क्लास, सबक, पाठ। ठीक है, ये इसकी मीनिंग हो गई। दूसरा लफ्ज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर किताबुन। किताब की मीनिंग बुक, किताब। ठीक है, किताब। ओके, तो यहाँ पर आपके पास दो नाउन है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। ठीक है, दो नाम हैं, दो नेम है, दो नाउन है, दो इसम है। एक इसम ये है, एक इसम ये है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको ख़ास तरकीब से हमें बनाना है, ग्रामेटिकल तरकीब से बनाना है। क्यों ग्रामेटिकल तरकीब से इसलिए बनाना है, नहवी तरीक़े से इसलिए बनाना है, हमें इसकी ख़ास मीनिंग लेना है, इसलिए हमें बनाना है। और अगर हम उस तरीक़े से नहीं बनाएंगे, ग्रामेटिकल एतबार से नहीं बनाएंगे, तो ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं निकल पाएगी। जो हमें मीनिंग चाहिए वो मीनिंग नहीं निकल पाएगी। इसलिए मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बनाया जाता है, ताकि उसकी मीनिंग सही तौर पर निकल पाए। अगर हम इसी तरह से मीनिंग करते हैं तो इसकी मीनिंग होगी दरसुन, यानी कि कोई एक सबक, कोई एक क्लास, कोई एक लेसन, कोई एक पाठ। और अगर हम इसकी मीनिंग करते हैं किताबुन, यानी कोई एक किताब, कोई एक बुक, कोई एक पुस्तक। ठीक है, इसकी मीनिंग इस तरह होगी। तो कोई एक किताब, कोई एक लेसन, कोई एक पाठ, इसकी मीनिंग इस तरह होगी, इस तरह होगी। लेकिन जब हम इसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि में तब्दील कर देंगे तो इसकी मीनिंग क्या होगी, देखेंगे फ़र्क। देखिए आप, मैं यहाँ पर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि की शक्ल में इसको ढाल देता हूँ। देखिए, दरसुल किताबी। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर देखिए आप, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, पहले इसम पर अलिफ लाम नहीं आएगा, तो पहले इसम पर हमने अलिफ लाम नहीं लिया। यहाँ पर हमने क्या बताया था, दूसरे इसम पर अलिफ लाम लगाया जाएगा, तो हमने क्या किया, दूसरे इसम पर हमने अलिफ लाम लगा दिया। हमने क्या बताया था आपको कि पहला इसम जो है वो ज़म्मे के साथ होगा, यानी पेश के साथ होगा, तो यहाँ पर पहला इसम ज़म्मे के साथ है। हमने क्या बताया था कि दूसरा इसम जो है वो ज़ेर के साथ होगा, तो यहाँ पर दूसरा इसम ज़ेर के साथ है। ये फ़र्क देख लीजिए आप, जैसा इसमें हमने किया है वैसे ही हमने इसमें दिया है। जो एराब यहाँ पर है वही एराब यहाँ पर है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम वैसे के वैसे ही है, हमने वैसे के वैसे ही कॉपी किया, सिर्फ इसम चेंज हुए। ये इसम अलग है, ये इसम अलग है, ये इसम अलग है, ये इसम अलग, खाली इसम चेंज हुए, एराब सेम वैसे ही है। अलिफ लाम हमने यहाँ नहीं लिया है, हमने अलिफ लाम यहाँ नहीं लिया। ज़म्मा हमने यहाँ लिया है, ज़म्मा हमने यहाँ लिया है। अलिफ लाम हमने यहाँ लिया है, अलिफ लाम हमने यहाँ लिया है। ज़ेर हमने यहाँ लिया है, ज़ेर हमने यहाँ लिया है, सेम वही तरकीब है। अब हम मीनिंग देख लेते हैं इसकी। किताब का सबक, देखिए यहाँ पर का आया, और ऊपर देखिए उस्ताज का अदब, यहाँ पर भी का आया। ओके, तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि उस सेंटेंस को कहेंगे, उस जुमले को कहेंगे आप, जिसमें के का की को की मीनिंग आए। जैसे उस्ताज का अदब, किताब का सबक,
घर का कमरा, कमरे का पंखा। ये का की को की मीनिंग जिसमें आएगी उसी सेंटेंस को आप क्या कहेंगे, उसी सेंटेंस को आप मुजाफ और मुजाफे इलैहि कहेंगे। अच्छी तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये देखिए मुजाफ और मुजाफे इलैहि लिख लीजिए आप। इसकी क्या मीनिंग आएगी, इस तरह की मीनिंग आएगी। का की को, उस्ताज का अदब, किताब का सबक। ये देखिए किताब का सबक, इस तरह की मीनिंग आएगी। ठीक है। और चंद एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर मैं एक नाम लिखता हूँ, एक नाउन लिखता हूँ, वक्तुन। वक्तुन। दूसरा नाउन लिखता हूँ यहाँ पर लइबुन। देखिए वक्त मतलब टाइम। ओके। और लइब मतलब खेल। दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक। ये भी इसम है, ये भी इसम है, दोनों इसम है। लेकिन दोनों इसमों को हम मुजाफ और मुजाफे इलैहि बना देंगे, तब इसकी मीनिंग क्या होगी। वक्तुल लइबी। अब मीनिंग देखो आप इसकी। खेल का वक्त, देखिए ये मीनिंग आ गई ना। का की को की मीनिंग आ गई ना। खेल का वक्त, खेल का वक्त की मीनिंग आ गई, देखिए। चलिए यहाँ पर वही फार्मूला है जैसे हमने बताया था कि पहले इसमें अलिफ लाम नहीं होता, तो यहाँ पर नहीं है, देख लो। पहला इसम पेश के साथ होता है ज़म्मे के साथ, तो यहाँ पर पहला इसम पेश के साथ है ज़म्मे के साथ। दूसरे इसम पर इफ़लाम होता है, तो देखिए यहाँ पर दूसरे इसम पर इफ़लाम है। दूसरे इसम पर ज़ेर होता है, तो दूसरे इसम पर ज़ेर होता है। सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले इसम में बताया था, सेम वैसे ही है। तो जितने मुज़ाफ़ इलैहि बनाते जाएंगे आप, सेम कायदा रहेगा, कोई कायदा अलग नहीं होगा। ये ध्यान में रख लीजिए अच्छी तरह से। इसको कहते हैं मुज़ाफ़ इलैहि, रट्टा मार लीजिए। अब देखिए तीसरा सेंटेंस बनाता हूँ यहाँ पर मैं। लौनुन। तीसरे सेंटेंस के लिए, तीसरे सेंटेंस के लिए हमने एक इस्म बना दिया, एक नाउन बना दिया। ओके। दूसरा नाउन हम बनाएंगे ज़हरुन। ये भी नाउन है, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं। लाउन मतलब कलर। ओके। ज़हरुन मतलब फ्लावर। ओके। फूल। और ये कलर, रंग। ये हो गया आपका। ठीक है। अब इसको हम एक ख़ास तरकीब से, यानी कि हम मुज़ाफ़ इलैहि बनाएंगे। कैसे बनाएंगे। लौनुज़्ज़हरी। देखिए यहाँ पर पहला इसम हमने क्या बताया था आपको, अलिफ लाम नहीं आएगा, तो नहीं आया है। पहले इसम पर पेश आएगा, आया है, बिल्कुल आया है। दूसरे इसम पर अलिफ लाम आएगा, बिल्कुल आया है। दूसरा इसम ज़ेर के साथ होगा, बिल्कुल है। ठीक है। पहला वो पहले सेंटेंस में जो कायदा बताया था मैंने, सेम वैसे ही कायदा है। ठीक है। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। फूल का रंग। देखिए का आ गया यहाँ पर। तो का की कु जहाँ पर भी आएगा उसको आप मुज़ाफ़ इलैहि कहेंगे। उस सेंटेंस को आप मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि कहेंगे। तो आपने पहला सेंटेंस पढ़ा है। हमने पहली बुक ख़त्म कर दी। दूसरी क्लास की बुक चल रही है, ये दूसरी क्लास की बुक में हमने ये ग्रामर का पहला कायदा समझाया है। क्या। इस्म। इस्म, इस्म मतलब नाउन। पहले तो ये याद रखना है आपको। इस्म मतलब नाउन। नाउन मतलब नाम।
ठीक है। नाम को कहते हैं इस्म, पहले तो ये याद रखना है। तो ऐसे लफ्ज़ जो नाम हो, अगर दो आ जाएं तो उसको ख़ास तरकीब से बनाने से क्या मीनिंग निकलती है और उसको क्या कहा जाएगा, वो चीज़ आपने सीखी है। अगर हम ख़ास तरकीब से, जो तरकीब हमने अभी बताई आपको, इस तरकीब से अगर बनाते हैं आप, तो उसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़े इलैहि कहेंगे। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़े इलैहि आप कहेंगे। उस सेंटेंस का नाम हो जाएगा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़े इलैहि, ठीक है। और उसकी मीनिंग में का, की, को निकलेगा, ठीक है। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल बताया था आपको, अदबुल उस्ताज़ी, अदबुल उस्ताज़ी, ठीक बच्चों, अदबुल उस्ताज़ी है ना। क्या मीनिंग हो गई? उस्ताज़ का अदब, इसकी मीनिंग ये हुई, उस्ताज़ का अदब, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह के सेंटेंसेस आपको बनाना है। मैं आपको कुछ लफ्ज़ दे रहा हूँ, चलिए। फज़लुन, फज़लुन यानी कि कहते नहीं फ़ज़ल, अल्लाह का फ़ज़ल, ठीक है। ये फ़ज़ल यहाँ दे रहा हूँ मैं, अल्लाह। अब इसकी आप इसी तरह से तरकीब बनाइए जैसे मैंने ऊपर बना के दिखाई थी, ठीक है। अच्छा, एक लफ्ज़ और दे रहा हूँ आपको मैं, चलिए। यौमुन, यौमुन की मीनिंग होती है दिन, ठीक है, दिन। और यहाँ दे रहा हूँ मैं आपको जुमअतुन, ठीक है। ये दो लफ्ज़ हैं आपके लिए। जुमा मतलब फ्राइडे, ओके, फ्राइडे। तो इसको ख़ास तरकीब से बनाइए। ये दो लफ्ज़ दिए हैं मैंने आपको, एक अल्लाह और एक जुमा, और दो लफ्ज़ यहाँ पर हैं, फ़ज़लुन और यौमुन। अब इनको आप ख़ास तरकीब से बनाइए और फिर उसकी मीनिंग लिख करके मुझे कमेंट में बताइए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ाना 7 बजे की क्लास को याद रखिए, 7 से 7:30 तक या 7:15 तक। 8 के पहले पहले इंशाअल्लाह हम लाइव क्लास लेते हैं, तो आप इसमें जुड़ने की कोशिश करिए। अल्लाह हाफिज़।